आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। आपके लिए हम इतने दिलचस्प कार्यक्रम, रोचक कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और आज हम बात करेंगे संगीत की। संगीत जो हर एक को बहुत मोह लेता है। संगीत की जो धुन है वो हमारे चंचल मस्तिष्क और इस नश्वर शरीर के लिए राहत प्रदान करती है। संगीत एक मुरझाए हुए पौधे पर वर्षा की ताज़ी बूंदों के समान है। संगीत वाद्यों की झनकार जीवन के तनावों को दूर करती है। आज हम बात करेंगे गज़ल गायकी की और गीतों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की, जिनका जन्म 1924 में हुआ था। दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से इन्हें बुलाती है। हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से ये एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समावीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाए तरन्नुम भी कहा जाता है। और ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम आपके साथ आज आवाज़ बांटेंगे विभा रायजादा की। विभा जी नमस्कार। नमस्कार अमिता जी। आपका आभार कि आप आई और हमारे श्रोताओं को गीत और गज़ल आज सुनाने वाली हैं। श्रोताओं, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके साथ अपने अनुभव, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स टाइम टू टाइम बांटते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आपकी हसीन रुख पे आज नया नूर है। ये है फिल्म बहारें फिर भी आएगी का। विभा जी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। बहुत खूब। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर।
खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, क्या बात, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका, क्या बात, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। मेरा क्या 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 बात विभा जी, आपने तो समा बांध दिया। सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी एक प्लेबैक सिंगर थे। भारत में उन्हें सदी के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे। अपनी पवित्रता, गानों में और देशभक्ति गीतों के लिए वो जाने जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कई बहुप्रसिद्ध रोमांटिक गीत, कव्वाली, गज़ल और भजन भी गाए हैं। तो विभा जी, आप हमें और एक मुझे लगता है एक रोमांटिक गीत आप हमारे लिए लेके आई हैं। जैसे आप मुझे बता रही थी, लगता नहीं है दिल मेरा जी, तो सुनाइए ना हमारे श्रोताओं। जी जरूर। जी जी। और ये फिल्म, ये था लाल किला जो फिल्म थी, जी। उससे ये गीत आपने लिया। जी सुनाइए प्लीज। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयाल में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयाल में। इसकी बनी है आलम में ना पाए दार में। क्या अंदाज है। लगता नहीं है दिल मेरा। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिल दागे दार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार क्या बात, में। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता नहीं है दिल मेरा, कितना है बद नसीब सफर दफन के लिए। 2 गज ज़मीन भी न मिली कोई यार में। लगता नहीं है दिल मेरा। क्या बात, क्या बात। तो ठीक कहा है कि वो गज़ल भी उतनी ही अच्छी गाते थे जितने वो रोमांटिक गीत गाते थे। तो आपने दोनों का नमूना एक हमें बाखूबी तरीके से गा के हमारे श्रोताओं को सुना दिया। शुक्रिया जी। गीतों से हम चलते हैं, गीत और गज़ल से अब हम चलते हैं मेहदी हसन साहब के पास। और मेहदी हसन जी का जैसे ही नाम आता है तो वो तो गज़ल के बादशाह माने जाते थे। जी। और उनकी पैदाइश 1927 राजस्थान के लूना गांव में हुई थी और उनका परिवार पहले से ही संगीत से जुड़ा हुआ था। इन्होंने संगीत अपनी जो तालीम थी उन्होंने अपने पिता उस्ताद अजीम खान और चाचा उस्ताद इस्माइल खान की देखरेख में ली थी। और मेहदी हसन की जो मखमली आवाज़ कहते थे इन्हें, सरहद के दोनों ओर आज भी गूंजती है, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। और मुसाफिरी करती रहती है, कभी पाकिस्तान में सुनाई देती है तो कभी मुसाफिर बन के हिंदुस्तान में आ जाती है। तो विभा जी ने एक गज़ल इनकी तैयार की है और बात करनी मुझे मुश्किल। तो आप प्लीज़ हमारे श्रोताओं को मेहदी हसन साहब की ये गज़ल सुनाएं। ज़रूर। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। बहुत बहुत ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार। बेकरारी बेकरारी तुझे ये दिल कभी ऐसी क्या तो बात, न थी, क्या बात। बात करनी। उसकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, उसकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, की तबीयत
मेरी मायल कभी ऐसी तो न थी। क्या बात, बहुत खूब। बात करनी चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन क्या अंदाज है विभा जी। चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी बात करनी। क्या बात, लगता है आपसे सुनते ही जाएं और हमारे श्रोताओं का भी यही रिएक्शन रहा होगा जब आपकी आवाज़ से ये गीत और गज़ल सुन रहे थे कि विभा जी तो बंद ना करें। तो श्रोताओं, आपको ये हमारा कार्यक्रम आज बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमें बहुत पसंद आया। और विभा जी, आपको मज़ा आया? बहुत आनंद आया। और आप इसी तरह हमारे लिए और भी तरह तरह के गीत, तरह तरह की अपने जितने आप में हुनर है, आप हमारे श्रोताओं के साथ टाइम टू टाइम बांटते रहिए, हमें बहुत खुशी होगी। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और हम फिर जल्द मिलेंगे श्रोताओं। प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।